बच्चों बच्चों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका नीट जेई फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों बहुत कमेंट आ रहे थे बच्चों के कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिएगा। तो आइए मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला पार्ट लेकर चल रहा हूँ एल्कोहल्स। और इस एल्कोहल में मैं आज आपको सिखाऊंगा सिर्फ 3 रूल्स। और उसमें पहला रूल सिखाऊंगा आपको कि वाटर का एडिशन कैसे होगा मार्कोनी काफ रूल। वही सेकंड रूल सिखाऊंगा कि वाटर का एडिशन मार्कोनी काफ रूल विदाउट रीअरेंजमेंट कैसे होगा। और थर्ड और लास्ट रूल सीखेंगे आपके साथ, वो है कि वाटर का एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी काफ रूल। अब 3 लॉ है, लेकिन इन 3 लॉ का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जबरदस्त क्या है इंपोर्टेंस है। और इसके बेस पे एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, वरना डायरेक्ट भी आ सकती है प्रॉब्लम और हो सकता है प्रॉब्लम यानी कि इनका कॉम्बिनेशन के साथ भी प्रॉब्लम आपको दे दे। तो आइए देर किस बात की है, कॉपी पेन निकालिए तो स्टार्ट किया जाए। क्लियर? देखिएगा एल्कोहल का इसका जो हम लोग नोमेनक्लेचर है आईयूपीएसी वो मैंने अलग डिफाइन किया मैंने, लेकिन इतना फर्ज बनता है एल्कोहल स्टार्ट कर रहे हैं तो कैसे पुकारा इसको कि कॉमन नेम क्या लेंगे और आईयूपीएसी नेम क्या लेंगे, तो उसके हमने लिख दिया है रूल्स। यहां बेटा लिखा क्या है, जो एल्कोहल है तो वहां लिखेंगे एल्केन प्लस ऑल। ये जो ऑल होता है बेटा ये होता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, हाँ। अब ये है प्राइमरी रूट। अब इसको मैंने तोड़ के लिख दिया बेटा, यानी कि एल्केन हो सकता है मीथेन हो सकता है इथेन कोई भी यहाँ पर एल्काइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ हो सकता है कोई एल्कीन हो सकता है कोई एल्काइन हो सकता है कोई एल्केन हो। ठीक, और ये लिख दिया मैंने सेकेंडरी सफिक्स। लेकिन जब बात आएगी कॉमन नेम लिखने की तो कॉमन नेम को हम लिखेंगे अल्काइल अल्कोहल। क्लियर? हाँ, तो बॉक्स में बंद कीजिएगा इसको और इसके बेस पर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, फिर हम पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ जो 3 लॉ बताए थे उनका एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, पहले इसको देखिएगा। जैसे बेटा यहां पर आ गया CH3 CH2OH आ गया। क्लियर? 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ, मतलब क्या बोलेंगे इसको, यानी कि आईयूपीएसी नेम बोलेंगे बेटा इसको, यानी कि। और इसमें बताओ कोई डबल बॉन्ड है क्या? सिर्फ क्या है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है, तो यहां लगा देंगे हम एल्केन। ठीक, हाँ। अब क्या है, ये सफिक्स है एल्कोहल, तो यहां लगा दिया मैंने ओल। तो इसका जो आईयूपीएसी नाम है वो होता है एथेन ओल। लेकिन जब कॉमन नेम लेंगे इसका बेटा, कॉमन नेम 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को हम बोलते हैं इथाइल। ठीक, तो यहां लगा दिया मैंने इथाइल और क्या लगा दिया आगे, ये अल्कोहल है तो यहां लिख दिया मैंने अल्कोहल। ठीक, हाँ, इतना क्लियर? हाँ। एक नाम और होता है बेटा, मैं लिख दे रहा हूं आपको। जैसे बेटा ये मिथाइल है, चलो मैं इसको यहां लिखता हूं बेटा। ठीक, जैसे यहां देखिएगा इसको, एक यहां लिखना है, एक नाम और होता है, इसको बोल सकते हैं यहां पर मिथाइल मिथाइल कार्बिनोल। मिथाइल कार्बिनोल ये नाम भी हम लिख सकते हैं इसके लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये मिथाइल, ये नाम लिख दिया मैंने यानी कि मिथाइल अल्कोहल। तो इसका बेटा नाम लिखोगे, आईयूपीएसी नाम आएगा, आईयूपीएसी नाम। एक कार्बन है तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, तो यहां लिख दिया मैंने मेथ। ठीक, अब ये क्या है, एल्केन है ना, तो एल्केन मान लिख दिया, एन लिख दिया। वो इसलिए क्योंकि यहां पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिग्मा बॉन्ड है। अब क्या है, अल्कोहल ग्रुप है पूरा, तो इसको लिख दिया मेथेन ऑल। इसका कॉमन नेम लिखोगे बेटा, तो एक कार्बन क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो यहां लिख दिया मैंने मिथाइल लिख दिया, मिथाइल, और क्या लगा दिया आगे, अल्कोहल, तो यहां लिख दिया अल्कोहल।
कैसे लिखेंगे? तो बेटा इस नाम को बोलते हैं हम कार्बिनोल। ठीक, हाँ, कार्बिनोल बोलते हैं। तो इसको मिथाइल नहीं लगाएंगे कि मिथाइल कार्बिनोल, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है नाम को लिखने की। ठीक, इसको बोलेंगे यहां पर मिथाइल है, मिथाइल कार्बिनोल, क्योंकि इतने ग्रुप को बोलते हैं बेटा कार्बिनोल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ मिथाइल लग गया ऑलरेडी पहले, तो इसको मैंने बोल दिया मिथाइल, और ये है कार्बिनोल, तो इतना आ गया कार्बिनोल और ये मिथाइल। ठीक, तो ये चर्चा नहीं करना है क्योंकि ये आईपीसी का टॉपिक है, वहां मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक, तो आज हमारा टॉपिक है कि हम कैसे ऐड करें वाटर को इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट। तो मैंने पहला उठाया है मार्कोनी-काफ रूल, जिसमें सिखाऊंगा मैं आज पहला केस उठा रहा हूं, और उसमें है अकॉर्डिंग टू यानी मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, देखिए यहां पर जैसे मैंने लिया यहां पर एक मैंने एल्किन ली बेटा, मैंने यहां पर देखिएगा, एक मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से लिया, एक लिया मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक, यानी 2 ब्यूटेन मैंने नाम लिख दिया इसका, इसको बोलते हैं 2 ब्यूटेन। ठीक, हाँ, 2 ब्यूटेन। अब देखना यहां पर जो एल्कीन मैंने ली है, अब इस एल्कीन पे जो वाटर का एडिशन होगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले देखना बेटा यहां पर, यहां मैंने लिख दिया डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है कि वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, क्योंकि डाइल्यूट का मतलब होता है पानी। क्लियर? तो हो सकता है पेपर में बेटा आपको वो ये लिखे, हो सकता है ये ना लिख करके वो ऐसे लिख सकता है, यानी कि एसिड और यहां लिख दिया वाटर। क्लियर? यानी वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ऑन एल्कीन। अब हो सकता है वो ऐसे ना लिख करके बेटा वो ऐसे लिख दे, इसको वो पेपर में ऐसे भी लिख सकता है, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, चाहे ऐसे लिखे, इन तीनों का मतलब एक है। और चीख चीख के कह रहे हैं कि वाटर साहब हमारा ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, कहां पर? एल्कीन के साथ, हमें जोड़ दो, बहुत टाइम हो गया एल्कीन से हमें जुदा होते हुए। तो आओ, एसिड ने कहा काहे टेंशन ले रहे हो, हमारा तो काम ही है मिलवाना लोगों को। तो वाटर बेचारा खुश हो गया। तो आइए देखते हैं कैसे ऐड होगा। सबसे पहले यहां पर होगा, जब एसिड है तो क्या देगा? अपने एचान देगा। ये एसिड है, ये है, ये है। तो अब देखना बेटा यहां पर इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या? H प्लस HO-1, इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि एसिड है तो अपने एचान में टूट गया, और इसको बोल दिया मैंने बेटा कंजुगेट बेस। ठीक, और ये है कंजुगेट एसिड। अब होगा क्या बेटा, यहां देखना, यहां पर जो एल्कीन है, अब यहां क्या है? डबल बॉन्ड है, यहां सिग्मा बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड, और हम जानते हैं जो पाई बॉन्ड होता है वो होता है वीक। समझ गया ना? ये तो पाई बॉन्ड वीक है, तो बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो इसलिए जो बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो अब देखना ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा, चाहे ऐसे तोड़ो चाहे इधर। ठीक, हाँ, यानी हाइड्रोलिटिक मेथड से होगा। ठीक ना? ये तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होंगे, तो अब देखना यहां पर क्या आएगा बेटा? नेगेटिव आ जाएगा, यहां पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्लियर? तो अब देखिएगा ये जो एचान है ये कहां जाएगा? अगर इसने जाने की कोशिश की ना यहां पर बेटा, यहां पड़ेगी लात इस पे, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल लगेगा, तो इसलिए अब ये जाएगा बेचारा यहां पर अटैक करेगा। समझ गया ना ये? हाँ,
क्यों? नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव लीड टू फॉर्म्स। क्लियर? तो अब प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन अटैक करता है तो इसको बेटा बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन, क्योंकि प्रोटॉन के नाम के बेस पे बोल दिया प्रोटोनेशन। और ये जो स्टेप है बेटा, ये स्टेप है फर्स्ट स्टेप कहे या कहे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या बोल सकते हैं स्लो स्टेप बोल सकते हैं। समझ गए ना ये? हाँ, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि बताओ जो फर्स्ट स्टेप है उसमें क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है या डी प्रोटोनेशन? तो आप कहोगे सर वहां होता है प्रोटोनेशन। क्लियर? आइए इसकी चर्चा आगे करते हैं। यहां पर देखिएगा, अब यहां देखिएगा CH3 और CH ये बन गया पॉजिटिव यहां पर, और यहां पर CH एक हाइड्रोजन और एक ये प्रोटॉन, तो यहां पर हो गए 2 और CH3। क्लियर? हाँ, अब ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया कार्बोकेटायन। क्या बन गया ये? कार्बोकेटायन। कैसा है? सेकेंडरी, तो इसको बोल दिया सेकेंडरी कार्बोकेटायन। क्लियर? अब अल्फा हाइड्रोजन कितनी है? अल्फा हाइड्रोजन होते हैं 3 ये हैं और 2 ये हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन बोल दिए इनके पास है 5। क्लियर? 2 ये और 3 ये, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा? यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा? जो अटैक किया है यहां पर पहले स्टेप में किसने? एसिड में। कौन है? प्रोटॉन यहां पर आया, तो ये क्या बन गया? ये ऐसे काम कर रहा है जैसे क्या एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है ये? इलेक्ट्रोफाइल। तो सेकेंड स्टेप में अब क्या अटैक करेगा बेटा? अब यहां देखना, यहां जो अटैक करेगा अब करेगा वाटर करेगा। कौन सा करेगा? वाटर। अब ये वाटर अटैक करेगा यहां, इसको बोलते हैं हम लोग आने की फास्ट स्टेप। क्योंकि क्या है? ये है इसमें ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। जब ये वाटर इस पे अटैक करेगा तो बेटा यहां जगह नहीं है, मैं यहां बना रहा हूं, इसको देखना CH3 CH और CH2CH3, वाटर को मैंने यहां जोड़ दिया। जब वाटर को यहां जोड़ोगे बेटा ऐसे, हाइड्रोजन ये लगा दिया और वाटर ये लगा दिया, यहां लगा दिया पॉजिटिव साइन। क्लियर? ये वाटर मैंने ऐड कर दिया यहां पर। क्लियर? हाँ, तो इसका एडिशन कहां पर होगा बेटा? इसका एडिशन आएगा यहां अटैक करेगा। क्लियर? यहां अटैक करेगा तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो अब देखिएगा, अब जो बॉन्ड होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे आएंगे। जब यहां पर ऐसे आएंगे तो आप देखिए बेटा यहां पर क्या होगा? इस केस में यहां से क्या निकलेगा बेटा? यहां से निकलेगा प्रोटॉन निकलेगा। अब देखना, यहां से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यहां बचेगा बेटा CH3 CHOH और यहां CH2 CH3। अब ये जो प्रोटॉन है बेटा, जो पहले निकले थे पहले स्टेप में ये बैठे हैं, ये जाके क्या करते हैं? ये जाके यानी कि इनके साथ ये जुड़ जाते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो है, जो फास्ट स्टेप है, जो फास्ट स्टेप है यहां से निकल रहा है, तो इसलिए निकलने को बोलते हैं डी प्रोटोनेशन, ऐड होने को बोलते हैं प्रोटोनेशन, जो मैंने यहां बताया था मैंने। क्लियर? यहां पर तो इस केस में देखना, यहां पर क्या था पहले? HSO4 माइनस, ये था यहां पर बेटा, ये यहां पर निकला था, अब यहां से ये निकला, तो दोनों ने आके ना क्या बना लेंगे बेटा? दोनों बना लेंगे ये और ये बना लेंगे बेटा नेगेटिव और पॉजिटिव। क्या बना लेंगे? ये H2SO4। इसीलिए इन रिएक्शन
रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट। क्यों? क्योंकि H2SO4 काम कर रहा है कैटालिस्ट की तरह। और हम जानते हैं कैटालिस्ट रिएक्शन में यानी कि एज सच रिमेन्स नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ इनका काम था रिएक्शन को इनिशिएट करना, स्टार्टिंग करना। अब जैसे ही रिएक्शन बाद में हुई तो एज सच हमें प्राप्त हो गया। ये क्लियर? इसीलिए इन रिएक्शन को बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन। क्लियर? हाँ, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे ट्यू ब्यूटेनॉल, क्योंकि 1 2 3 4 2 पे क्या है? ओल ग्रुप, यहां लगा दी मैंने, ठीक। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। पहले देखना ये पूरी मैकेनिज्म बेटा, इनको सॉल्व करने का ये तरीका है। क्लियर? यहां देखना ये मैंने बेटा एल्किल इतना दिख रहा है ना, ये एल्किल नहीं मैंने ट्यू ब्यूटेन। यहां मैंने कहा हो सकता है कोई डाइल्यूट H2SO4 दे, हो सकता है ये ना लिख करके वो ऐसे लिख के दे, हो सकता है वो आपको इस फॉर्म में लिख के दे दे। तो जब एसिड है तो एसिड अपने एचायंस में और कंजुगेट बेस में टूटेगा। इसको बड़ा लिखना चाहो, इसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। जब ये जाएगा यहां अटैक करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा? अट्रैक्शन। आओ समझ आओ। क्लियर? तो अब देखना नेगेटिव पॉजिटिव है, तो एक हाइड्रोजन और एक ये, तो यहां से बन जाएगा बेटा ये CH2 और यहां क्या है? पॉजिटिव। तो अब इसमें क्या हो गया? कार्बोकेटायन बन गया। और मैंने रूल पढ़ाया था कि जब जब कार्बोकेटायन बनेगा तब तब रीअरेंजमेंट होगा। समझ गया ना? ये क्या होगा? रीअरेंजमेंट। तो सर आपने यहां क्यों नहीं किया? यहां इसलिए नहीं किया बेटा क्योंकि ऑलरेडी क्या है बेटा? ये स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो अल्फा हाइड्रोजन है 5 है, 2 ये और 3 ये, और कौन सा है? सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। अब सेकेंड स्टेप में यानी कि फर्स्ट स्टेप में अब अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? वाटर। अटैक किया यहां पर, तो यहां से बेटा देखना यहां से ये बन गया। फिर बच्चे मुझसे पूछते हैं क्लास में कि सर आपने जो न्यूक्लियोफाइल है सेकंड स्टेप में अटैक किया, सर ऐसा क्यों ना हो कि जो प्रोटॉन जो है सर ये, इनको कहा जाए कि तुम बाद में आओ, पहले मौका हम मारे। ये जो है ना डाइल्यूट, ये वाटर, ये वाटर ये कहे कि यार पहले हम अटैक करते हैं, बाद में मजा नहीं आएगा ना, प्रोटॉन तुम बाद में अटैक करना। तो फिर मैं उनसे कहूंगा कि जो एल्कीन है बेटा ना, एल्कीन होती है इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी। एल्कीन क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी है। अब बताओ ये वाटर क्या है? वाटर क्या है? वाटर एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि इसके पास का ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर होते हैं। ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसीलिए इस एल्कीन पे बेटा क्या है? एल्कीन है पाई इलेक्ट्रॉन रिच बॉडी। इसीलिए वाटर पहले अटैक नहीं करता है, पहले कहता है आप इस काबिल बना दो इनको ताकि हम जान पे अटैक कर दें। क्लियर? तो प्रोटॉन कहता है टेंशन मत लो, इसकी जिम्मेदारी तुम हम पे छोड़ दो, हम जाते हैं। जैसे ही प्रोटॉन आया वैसे चार्ज क्रिएट हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिएगा अब क्या बन गया बेटा? ये कार्बोकेटायन। क्यों? क्योंकि अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। समझ गया ना? अब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो न्यूक्लियोफाइल बेटा भूखा है, क्योंकि अब ये जाके अटैक कर देगा। अब मजा अच्छे से लेगा बेटा, और मजा अच्छे से लेगा तो देखना बेटा ये अटैक कर दिया इसने। क्लियर? जैसे अटैक किया तुरंत यहां देखना कहानी स्टार्ट हो गई। ये यहां से क्या हो गया? यानी कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन ज्यादा है हाइड्रोजन से, इसलिए ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन छीन लिए और इनको नंगा कर दिया, प्रोटॉन को इस फॉर्म में आ गया। इनने कहा अब कहां जाए? तो इनने कहा पहले सल्फेट जो है HSO4-, इनने कहा टेंशन मतलब हम भी आवारा हैं, तुम भी आवारा, आओ कुछ मिलके नया बनाते हैं। ये बन गया बेटा एसिड बन गया। जो पहले स्टार्ट किया था रिएक्शन को, लास्ट में एज सच मिल गया, इसीलिए बोलते हैं एसिड कैटालिस्ट रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर नहीं है? तो ये सॉल्व करने के बेसिक क्या है? रिएक्शन मैकेनिज्म है।
अब मैं इसके बेस पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं, ठीक है ना। ये नोट कीजिए यहां पर, ये तो नोट कीजिए न्यूमेरिकल यहां पर ये न्यूमेरिकल नोट करना यहां पर हटाइए, देखना इसको न्यूमेरिकल जैसे मैं आपको देता हूं पर न्यूमेरिकल लिखना पड़ेगा। पहला न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूं आपको, जैसे CH3, अच्छा इसका नहीं बेटा, इस पे करवाए, यहां देखिए बेटा, ये देखिएगा मैं यही ले रहा हूं CHOOO, देखिए बेटा ये बेंजीन, तुम भी टेंशन मत लो, तुम्हारी बारी आने वाली है, तुम भी टेंशन मत लो क्योंकि तुम्हारी भी बारी आने वाली है। तो देखिए बेटा यहां मैंने लगा दिया एसिड और यहां लिख दिया बेटा मैंने वाटर, ठीक। अब ये जो है इस तरह से स्ट्रक्चर आ गया, ठीक ना। ये अब देखिए यहां पर, अब मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक ना। ये हाँ कोई रिएक्शन मैंने ऑलरेडी करवा दी मैं, ठीक। तो अब देखिए बेटा होगा क्या यहां पर, सबसे पहले जैसे प्रोटॉन भैया आएंगे तो ये क्या कर देंगे, प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन कर देंगे, मतलब ये कार्बोकेटाइन को जनरेट कर देंगे, जनरेट। तो आप देखना कैसे जनरेट होगा यहां पर, फिर देखिए यहां पर देखना, इसको आप इस फॉर्म में नहीं, इसको आप ऐसे लिखना बेटा यहां पर, ये इसको आप ये लिखना क्योंकि हम लोग एल्किल ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हाँ अब देखना जब प्रोटॉन होगा यहां पर, ये कैसे अटैक करेगा प्रोटोनेशन, देखना। अब यहां क्या है, इलेक्ट्रोनिक क्या है यहां पर, ये यानी पाई बॉन्ड रिच बॉडी है यानी कि इलेक्ट्रॉन। तो अब देखना यहां कैसे होगा, ये यहां देखिए बेटा, इसको यहां पर, और ये बन गया बेटा पॉजिटिव चार्ज, और यहां बन गया ये CH3 और यहां पर CH, और इसको बेटा जल्दी का काम बेटा होता है शैतान का, आप लोगों सर जल्दी काम भूत का होता है बेटा ना। ये देखिए यहां पर, ये जल्दी काम होता है बेटा शैतान का, नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखना ये है एल्कीन है, तो अब 2 हाइड्रोजन और एक इसका प्रोटॉन है, तो यहां का बन जाएगा CH3 बन जाएगा, समझ गया ना ये। हाँ तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा बेटा, यहां पर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा तो देखना कैसे बनेगा, यहां पर वाटर अटैक करेगा तो यहां देखना बेटा CH3 और यहां पर CH3 आएगा और यहां पर आएगा OH और OH, ये पॉजिटिव यहां पर आएगा, ठीक। हाँ अब क्या होगा यहां से बेटा, क्या होगा यहां से देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन लेकर यहां पर आ जाएगा, ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां कहीं मैंने बताया था निकला होगा यहां पर जैसे कि यानी कि OH माइनस, ठीक। हाँ क्योंकि अब एसिड नहीं है, अब मैंने क्या ले लिया प्रोटॉन ना, तो ये मिलेगा। तो अब देखना यहां से नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होगा, तो यहां से मिलेगा मुझे स्ट्रक्चर, ये देखना ये आएगा स्ट्रक्चर CH3 और यहां पर OH। अब क्या मिलेगा, अब H2SO4 नहीं मिलेगा, अब मिलेगा बेटा आपको H3O, क्लियर, ये मिलेगा आपको। तो यहां से डायरेक्ट बता रहा हूं आपको मैं, डायरेक्ट इसको काटो यहां से, फिर देखो कार्बोकेटाइन की ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी देखिए कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यानी 3 6 और एक यहां का कितने होगा अल्फा हाइड्रोजन, 7 हो गए, क्योंकि 1 2 3, तो एक यहां का हो गया, 3 यहां के 3 यहां के, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है, आप ऊपर से कौन सा है, ये टर्सरी है, तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो अब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्लियर। हाँ ये बन गया। आई और देखिए क्वेश्चन इसकी बेस पे, इसी की बेस पे देखना क्वेश्चंस, देखना क्वेश्चंस देखते जाइए बेटा और एंजॉय करते जाइएगा, देखिएगा। आपकी मैंने लिया यहां पर, इसको मैंने यहां कर दिया ये, और
इसको हमने देखो बेटा यहाँ पर ये CH डबल बॉन्ड CH2। चलो इसको ले लिया ठीक है, पेंटेन ना, ये 5 कार्बन का क्या है। आप देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर लिया मैंने, मान लेते हैं क्या, अब ये आ गया। इसका मतलब है कि वाटर का अटैक इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्लियर। तो सबसे पहले मैंने बताया हुआ आपको, जब मैंने पढ़ाई होगी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC, और वहां बताया होगा कि 5 मेंबर्ड की रिंग लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग, और डिटेल में मैंने इसके ऊपर आपको दो हार्ड प्रॉब्लम करवाई थी, ठीक ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पर देखते हैं कार्बोकेटायन। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको शॉर्ट में करना है, इसको ऑलरेडी मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ पर ये लिख दी है। ये बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर CH3। ठीक, हाँ। अरे भाई होगा यहाँ से यार, ये देखना, ये जाकर अटैक करेगा, पॉजिटिव आएगा और यहाँ से बन जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अगर यहाँ डायरेक्ट मैंने अटैक कर दिया मैंने वाटर का मैंने, तो ये होगा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि ये क्या 5 मेंबर्ड रिंग है, और 5 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल एज कंपेयर टू 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक, तो पहले क्या करते हैं बेटा, पहले करते हैं हम यानी कि रिंग का एक्सपेंशन। तो यहां से बेटा ये ब्रेक करते हैं। ठीक, तो इसको मैं बोलता हूं बेटा रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे इसको, रिंग एक्सपेंशन। क्लियर। तो रिंग एक्सपेंशन होके क्या बनेगा, स्ट्रक्चर देखना, 5 मेंबर्ड की है, तो अब बनेगा 6 मेंबर्ड रिंग। ठीक, यहां पर अब यहां मैंने लिख दिया CH3। ठीक, हाँ, ये डायरेक्ट कर रहा हूं, बीच के एक स्टेप में खा जा रहा हूं। ठीक, हाँ, भूख लग रही है मुझे बहुत। ठीक ना। अब देखिए बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पर वाटर अटैक करेगा, वाटर अटैक करेगा, ये यहाँ पर आगे अटैक करने के लिए। क्यों? क्योंकि सर ये कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है। ठीक, देखिएगा यहाँ अटैक करेगा, और यहाँ अटैक करने पर बेटा क्या होगा, देखिएगा, एंजॉय लीजिएगा भरपूर आनंद के साथ CH3, और यहाँ बन जाएगा OH। अरे भाई होगा जो मैंने ये बताया था, ऐसे करके इसको मैं डायरेक्ट अटैक कर दिया मैं। ठीक ना, ये हाँ, इसको मैंने ये दिखा दिया डायरेक्ट। क्लियर ना ये, हाँ क्लियर, ये बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये 5 मेंबर्ड रिंग आर लेस स्टेबल एज कंपेयर टू 6 मेंबर रिंग। क्लियर ना ये, देखिए यहाँ पर। अब इतनी जो प्रॉब्लम थी मैंने एसिड कैटलिस्ट के बेस पे मैंने कर दी प्रॉब्लम। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और उस स्टेप का नाम है एंटी मार्कोनी काफ रूल। आप जानते हैं, आंटी जी से बात करते हैं बेटा कि आंटी जी की राय क्या है। अभी आंटी जी ने बात क्या की है, तो उससे थोड़ी बात कर लेते हैं। आंटी जी की बात क्या है बेटा, और ये कॉन्सेप्ट अगला अलग है। ठीक, देखिए यही भी बात करते हैं उसी से हम लोग, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस रद्दी टाइप में लेता हूं मैं। जैसे लिया मैंने बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया। ठीक, हाँ। अब देखना ये क्या बेटा, एल्कीन है। अब मैं बेटा ये नहीं बोलूंगा कि तुम ब्यूटीन हो क्या प्रोपीन हो। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया है कोई एल्काइल ग्रुप, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि एल्काइल में एक है 3 कार्बन। ठीक, देखिए अब यहां मैंने अटैक कर दिया किसको, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी काफ रूल। तो मैंने बेटा यहां ले लिया BH3। ठीक, हाँ, इसको बोलते हैं बेटा बोरेन बोलते हैं। ठीक है ये, हाँ। अब इसको मैंने अटैक कर दिया, कोई ले लिए मैंने परऑक्साइड, कोई भी परऑक्साइड हो। सर आपको कैसे पता परऑक्साइड, बेटा ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी काफ रूल होगा तो अटैक हुआ किसका, यानी इन प्रेजेंस ऑफ कोई भी परऑक्साइड हो, चाहे H2O2 हो, चाहे कोई भी एसिड फॉर्म हो। ठीक है ना ये, तो मान लेते हैं बेटा हम लेते हैं H2O2। ठीक, हाँ।
इसको पेपर में वो बेटा ऐसे बन के भी आ सकता है, और हो सकता है पेपर में ऐसे ना करके बेटा वो ऐसे भी आ सकता है, जैसे देखना H2O और यहाँ पर O, ठीक। हाँ, ये भी आ सकता है पेपर में, या पेपर में ऐसे भी आ सकता है वो H2 और यहाँ पर H2O2, ठीक। हाँ, कोई भी पर एसिड यानी कि कोई भी पर ऑक्साइड आ सकता है यहाँ पर है। तो अब इस फॉर्म का क्या होगा, पहले यहाँ पर क्या होती है, इन बोरॉन के साथ होती है रिएक्शन होती है। पहले इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है, फिर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है, यानी कि ये रिएक्शन मैकेनिज्म है दो टाइप की। पहले हम बोरॉन का ऐड करवा के जितने हाइड्रोजन है वो बॉन्ड वाले इनको रिप्लेस करते हैं, यहां करने बाद फिर बोरॉन ऐड करेगा, इस पे अटैक होगा, उसके बाद फिर इनका अटैक होगा। तो उसको छोड़ करके मैं इसके ऊपर डाल दे रहा हूं, अगर देखना डिटेल में तो मेरे प्रीवियस लेक्चर भाग जाइएगा, ठीक। हाँ, तो अब देखिएगा RCH2 और यहां लिख दिया मैंने CH2 और OH। तो अब मुझे बताना पड़ेगा कि सर एक हाइड्रोजन तो यहाँ इनके पास है और एक हाइड्रोजन इनके पास है, तो सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये हाइड्रोजन कहां से आया है और ये हाइड्रोजन कहां से आया है? सर ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बेटा आपकी जेई में पूछे गए सवाल है, समझ गए ना ये? हाँ, तो इसको बेटा बोलते हैं, ये क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया ये, अल्कोहल। और कैसे है बेटा ये है एंटी मार्कोनी, एंटी मार बेटा मार्कोनी नाम ही ऐसा गलत इतना है बेटा, ये मार कोनी का लॉ, ठीक। हाँ, शॉर्ट में आप इसको ऐसा लेना, एंटी मार्कोनी का रूल, ठीक। हाँ, क्योंकि इतना लिखने का अभी टाइम बेटा नहीं है, ठीक। हाँ, अब मैं इसी के बेस पे देता हूं कुछ रिएक्शन आपको, ठीक है ना? ये देखिएगा, जैसे मैं आपको दूं बेटा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, ठीक। अब इसको बेटा मैंने यहाँ पर रिएक्शन मैंने लिख दिया फर्स्ट, पहली रिएक्शन बेटा मैंने आपको यहाँ लिख दिया, जैसे लिख दिया मैंने DH3 और यहाँ लिख दिया मैंने BH3 BO2 और यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक। ऐसे करके यहाँ पर आ गया बनकर। तो अब देखिए यहाँ पर है, इसका कैसे आंसर लिखेंगे हम लोग, यहाँ देखिएगा CH3 CH यहाँ हो गया और यहाँ लिख दिया मैंने आपको हाइड्रोजन और यहाँ लिख दिया CHOH और यहाँ लिख दिया CH3, ठीक। हाँ, तो अब मुझे बताना पड़ेगा क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चंस आई हैं, तो बेटा देखना ये जो पार्ट आता है ना, ये बेटा आता है फ्रॉम कहां से आएगा, ये आएगा फ्रॉम H2O2 से आएगा, यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से यहां पर आते हैं, और ये जो हाइड्रोजन आएगा ये बेटा आएगा फ्रॉम BH3 से आएगा, क्लियर? हाँ, तो ये भी क्या है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटेन ऑयल, ठीक। हाँ, अब इस पे और देखिए क्वेश्चन यहां पर, जैसे यहां देखिएगा इसको क्वेश्चन देखना, अब क्या दिया उन्होंने BT3, ठीक। हाँ, और यहां दे दिया उन्होंने B3 दे दिया और यहां D2O2 दे दिया और यहां कोई लगा दिया ऐसे, ठीक। देखिए यहां पर क्या होगा, अब यहां देखना बेटा CH3 CHOH यहां लगा दें और चाहे इसको यहां लगा दें, CH और यहां T और यहां पर CH3, ठीक। वो इसलिए मैंने कर दिया बेटा यहां पर ना, क्योंकि आप चाहे कार्बन यहां पर जनरेट करें कार्बन चाहे यहां करें, दोनों के पास जो अल्फा
हाइड्रोजन रहेंगे वो कितने रहेंगे, यानी 5 रहेंगे। समझ गए ना ये, क्योंकि यहाँ जनरेट करें चाहे यहाँ करें इसलिए। तो अब क्या रहेगा, आपका आंसर ये रहेगा। समझ गए ना ये। हाँ, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए, आपको बेसिक चीजें यहाँ पर। इसके बेस पे और कितनी जनरल आपके पेपर में आती है रिएक्शन, देखना। जनरल रिएक्शन CH डबल बॉन्ड CH2, पहली रिएक्शन उन्होंने दिया था यहाँ पर ये BH3 और यहां दे दिया उन्होंने ये D2O, ये दे दिया यहाँ पर। ये क्या है, अकॉर्डिंग टू सब के सब एंटी मार्कोनी का रूल होगा। वो होगा क्योंकि ये क्या, ये ड्यूटेरियम पेरोक्साइड है, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड। तो इस केस में देखना क्या होगा, RCH3CH2 और OD आएगा। क्यों, क्योंकि सर अब ये क्या है, इनके पास क्या मिलेगा हमें, OD मिलेगा। यहां से क्या देंगे, ये देंगे H देंगे। समझ गया ना ये। तो इसलिए अब ये चीज कहां जाएगा, यहां पर, और ये अटैक करेगा बेटा, ये जो अटैक करेगा वो यहां करेगा, क्योंकि ये अटैक वहां करेगा जहां स्टेरिक हिंड्रेंस का सबसे कम होगा। क्यों, क्योंकि कैसे, ये अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक का रूल है, इसमें कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता है जो कि यहां रीअरेंजमेंट हो जाए, ऐसा कोई पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। वो तो सिर्फ एक ही केस में है कि जब वाटर का अटैक होगा एसिड की प्रेजेंस में, वही रीअरेंजमेंट होगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर ना। हाँ, तो पहला देख यहां पर देखना, और देखना दूसरा देखना। इसमें दूसरा देखना यहां पर, जैसे लिख दिया CH3 एसिड लिख दिया और यहां लगा दिया कोई H है, ठीक। हाँ, ये एम्स में भी आ गया बेटा और आपके नीट में भी आ गया, जे में भी आ गया क्वेश्चन ये। अब इस एल्कीन पर अटैक करते हैं तो क्या होगा, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। ये रिएक्शन और ये रिएक्शन अलग टाइप की है, लेकिन इसके रिएक्शन का तरीका क्या है देखना है पर क्या। तो इस केस में क्या होगा बेटा, जो एल्कीन है इस एल्कीन को ये हाइड्रोकार्बन में चेंज कर देगा, CH2 CH3, ये किसमें चेंज कर देगा बेटा, ये एल्केन में चेंज कर देगा। जब कोई एसिड होगा और यहां पर क्या होगा, कोई एसिड होगा, ठीक, इस फॉर्म में पड़ी। सब इसी तरह से रिएक्शन आते हैं, बिल्कुल भी आपको सब ये सब याद होना चाहिए, आपको इतना क्लियर नहीं है। जैसे और दो बेटा यहां पर मैं और देखते हैं यहां पर, जैसे देखिए यहां पर क्लोरामाइन, इसको बेटा बोलते हैं क्लोरामाइन बोलते हैं, ठीक। जब इसकी रिएक्शन दोगे यहां पर तो आप देखना यहां क्या बनेगा, इससे बेटा बनेगी प्राइमरी अमाइन CH2 CH और 2 और NH2, ठीक। और यहां बेटा HCl जो है बाहर निकल जाएगा, ठीक। ये आपको साइड प्रोडक्ट याद मत करना, मेन प्रोडक्ट है इसको याद करना। और इसको बेटा बोलते हैं, आने की क्या है, ये है प्राइमरी अमाइन, ठीक। हाँ, ये क्या बनेगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा जब क्या होगा, क्लोरामाइन होगा तब। क्लियर। ये सब रिएक्शन क्या, ये टाइप है, कुछ भी आपको पेपर में दे सकता है और सब पेपर में आपके एग्जाम आई है। क्लियर नहीं है। हाँ, और देखना यहाँ पर ये, इसके साथ और देखना पर ये, जैसे मैंने अब करवाया बेटा, मैंने यहाँ पर देखना कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट, जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ होगा तब बेटा क्या होगा, CH2 सर बहुत लंबी रिएक्शन है, मर जाएंगे सर हम तो लिखते लिखते, सर आए भैया इतना लंबा। देखिए बेटा क्या बहुत इजी है बेटा, ये देखना, जब ये सिल्वर नाइट्रेट होगा तो सिल्वर नाइट्रेट से क्या मिलेंगे, यहां मिलेंगे हमको आने की लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग चैन हाइड्रोकार्बन, ठीक। हाँ, या इसी को बेटा अपनी भाषा में बोलते हैं यानी
हायर एल्केन। ठीक, हाँ देखना यहाँ पर ये जब इसकी रिएक्शन इनके साथ कराई तो मैंने बता दिया ये कैसे होंगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी काफ रूल। तो मैंने लिख दिया एंटी मार्कोनी काफ रूल शॉर्ट में। फिर मैंने एसिड लिया, मैंने कोई प्रोटॉन दिया, तब क्या मुझे मिला नॉर्मल एल्केन मिलेंगे मुझे। ठीक, फिर मैंने क्या लिया क्लोरामाइन लिया तो मुझे मिलेगा प्राइमरी अमाइन। लेकिन जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया तो मुझे क्या मिलेगा यानी जो एल्कीन है उस एल्कीन से हमें एल्केन बनाना है तो उनकी वैल्यू इतनी थी तो उसको डबल करके लिख दो, इसलिए बोलते हैं इनको हायर एल्केन। जो एल्कीन में कार्बन की संख्या होती है उसे एल्केन में बदल दो और संख्या उनकी डबल कर दो। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन क्या है या बोल सकते हैं हायर एल्केन। ठीक, इतनी चीजें आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए। और एक और देखिए यहाँ पर ये चीजें जैसे मैंने यहाँ पर दिया है एल्केन, चलो मैं काफी लेंथी हो गया ना, यही उठा रहा हूँ इसको, यही उठा रहे हैं बेटा इसको आर सी एच डबल बॉन्ड CH2। ठीक, इसकी रिएक्शन देखिएगा यहाँ पर जैसे दिया मैंने BT3 और यहां लिख दिया मैंने H2O2 और यहाँ ये। ठीक, ये आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए अब क्या बनेगा यहाँ पर, मैंने बताया बेटा यहाँ का जो जगह है ट्रिटियम ये जाएगा अंदर जाएगा, यहां से जो निकलेगा OHN तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। क्योंकि ये एंटी मार्कोनी काफ रूल के अनुसार होता है इसलिए यहाँ रिपल्सन कम लगेगा, यहाँ रिपल्सन ज्यादा लगेगा, क्योंकि इधर से ये ग्रुप लात मारेगा और ये ग्रुप लात मारेगा। जहर सी बात है भारी भरकम बॉडी है भीड़ में घुसना उसको मुश्किल पड़ जाएगा, हल्की बॉडी है तो आराम से कहीं घुस सकता है। इतना क्लियर है ना? हाँ, वही कॉन्सेप्ट क्या है, ये यहाँ अटैक करेगा और ये अटैक यहाँ करेगा। तो इनका क्या बनेगा प्रोडक्ट, इनका बनेगा प्रोडक्ट RCH। क्या है T है तो T मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, हाँ अब CH2 क्या ऐड हुआ है OH, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल। तो ये है इसके सॉल्व करने के तरीका। इतना क्लियर ना? हाँ, मैंने एंटी मार्कोनी काफ रूल एक्सप्लेन कर दिया और मैंने जो मार्कोनी काफ रूल था वो मैंने एसिड कैटालिस्ट की प्रोसेस में एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड बचा है यानी कि मार्कोनी काफ रूल, मतलब जहां अब रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे। क्लियर? हाँ, जिसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। क्या बोलेंगे? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ठीक, देखिए यहां पर क्या बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, ये बच्चों वाले टाइप के सवाल है बेटा, ये बिल्कुल लेंथी भी नहीं है। RCH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, यहां देखिएगा यहां लिख दिया मैंने AgCH2। ठीक, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर और यहां लिख दिया मैंने यहाँ पर और यहाँ लिख दिया मैंने वाटर। इतना क्लियर नहीं है? इतनी चीजें आपको चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें पर। इतना क्लियर नहीं है? हाँ, सब बेसिक चीजें कुछ नहीं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर जब इनको यहाँ से अटैक करोगे यहाँ पर ये, और इसको बोलते हैं बेटा जो THF है इसको बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। क्या बोलते हैं? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, चल लिख लेना इसको, ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन। और लिखना इसको ये सोडियम BH4, सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्रेट टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। और इसको बोलते हैं डाइमर्क्यूरिक एसिड। ये कौन सा एसिटिक एसिड है। तो इनकी प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है बेटा उसको बोलते हैं ऑक्सी डीमर्क्यूरेशन
रिएक्शन, ऑक्सीडीमर्क्यूरेशन रिएक्शन इसको। और इसमें क्या हो बेटा, ये होता मार्कोनी के अनुसार ही है, लेकिन बेटा इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है। समझ गया ना ये? क्या कार्बोकेटायन बनेगा इसमें? क्या बिल्कुल नहीं बनेगा। जब कार्बोकेटायन नहीं बनेगा बेटा, तो इसके अंदर रीअरेंजमेंट है वो भी नहीं होगा। मतलब स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ऐसा इनके पास कोई तरीका नहीं है। क्लियर? हाँ, कार्बोकेटायन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्लियर? देख, ये पहचान है ऑक्सीडीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ये कैटलिस्ट आपको पता होगा तभी पहचान पाओगे कि यहाँ इसको ये रिएक्शन बोलते हैं, तो इस रिएक्शन में ये होता है, ऐसा होता है। वरना ये नहीं पता होगा तो फिर आपकी बेटा ये बात मुश्किल पड़ जाएगी। ठीक? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से मिलेगा मुझे एच आयन मिलेगा यहाँ से। क्लियर? यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। इतना क्लियर? यहां से मिलेगा न्यूक्लियोफाइल, यहां से मिलेगा प्रोटॉन। तो अब देखिए यहां पर मार्कोनी काफ रूल के अनुसार ऐड होना है, यहां पर ऐड होना है। तो अब देखना यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां पर आएगा। क्लियर? तो अब देखिए यहां पर आर सी एच पॉजिटिव बन गया और RCH3, क्योंकि ये भैया गए यहां जाकर अटैक कर दिए, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन टू फॉर्म्स बॉन्ड, दोनों खुश हो गए, अपोजिट नेचर के हैं। लेकिन गलती से अगर ये यहां पहुंच गया तो बेटा इस पे पड़ेंगी 4 सैंडल, और 4 सैंडल बेटा हमेशा बेटा याद करेगा, दोबारा बेटा यहां भटकेगा नहीं बेटा। ये समझ गया ना ये? तो इसीलिए अब बन गया यहां पर, क्या बन गया, कार्बोकेटायन। तो वास्तव में बताओ क्या यहां कोई रीअरेंजमेंट होगा क्या? क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्या है ये ऑक्सीडीमर्क्यूरेशन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जब मैंने आपको SN1 और SN2 रिएक्शन बताई थी, मैंने वहां बताया था मैंने कि कौन सी रिएक्शन है जिसमें बैक साइड से होता है, कौन सी रिएक्शन जिसमें फ्रंट साइड से होता है, और कौन सी रिएक्शन है जिसमें फ्रंट और बैक साइड से अटैक होता है, ये बताया था। प्लस मैंने ये बताया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बताया था, और बताया था पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? इतनी चीजें मैंने वहां पर मेंशन की थी। तो इनका मतलब है यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट होगा वो यहाँ बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये हल्के फुल्के ग्रुप नहीं है, ये ग्रुप है बल्कि ग्रुप होते हैं। समझ गया ना ये? हाँ, तो अब देखना सेकंड स्टेप में क्या हो बेटा, जो न्यूक्लियोफाइल था वाटर का, ये जाके अटैक करेगा यहाँ पर, और यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ देखना CH, इसको मैं नीचे लिख रहा हूं, और यहाँ पर ये बनेगा यहाँ पर। समझ गया ना ये बनेगा यहाँ पर। तो ये क्या देखा कि इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। तो कैसे है ये मार्कोनी काफ रूल के अकॉर्डिंग है, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि इसमें ये बल्कि ग्रुप है, बल्कि, और बल्कि ग्रुप है तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। क्लियर? हाँ, जैसे और देखिए यहाँ पर इसी का एग्जांपल लेना पड़ेगा, CH3 CH। हाँ, मैं आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर ये मैं भूल के बता दूं। हाँ देखना बेटा, यहाँ जो हाइड्रोजन आया ना, ये हाइड्रोजन आया है आने की फ्रॉम सोडियम बोरोहाइड्रेट। ये यहाँ का हाइड्रोजन बेटा यहाँ पर आया है ये, और ये जो आया पता कहां से आया है, ये आया है फ्रॉम वाटर। ये चीज लिख लेना क्योंकि जेई ने बहुत बार क्वेश्चंस दिए हैं, सोडियम BH कभी T लिख देगा कभी D लिख देगा और आपको कंफ्यूज करा देगा। समझ गया ना ये? ऐसे यहाँ पर कभी D2O लिख देगा तो बच्चे पगला जाते हैं कि सर पता नहीं किस टाइप की रिएक्शन है ये, क्योंकि आपको एक चीज देखना पड़ेगा विद रिएक्शन मैकेनिज्म, क्योंकि ये चल रहा है बेटा वन शॉट, और वन शॉट में इतना टाइम नहीं है कि आपको एक एक रिएक्शन के साथ रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाऊंगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पुराने लेक्चर पे, वहां पूरी करना पड़ेगा। क्लियर ना ये? हाँ, देखिए यहाँ पर
इसी के बेस पे बेटा मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखना यहाँ पर ये धुआंधार क्वेश्चन है, मजेदार आ जाएगा बेटा, ये इतना मजा आएगा बेटा, जिंदगी भर मजा बेटा निकालते रहोगे आप बेटा, कम नहीं होगा। देखना CH ये बना दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ से अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा अच्छा बनाते जरा, यहाँ से अच्छा नहीं लगता, बच्चे कहते हैं सर अच्छा नहीं लग रहा है, तो बेटा अच्छा नहीं लग रहा है तो अच्छा बेटा अब लगेगा, अब भी अच्छा नहीं लग रहा है सर, अच्छा तो सर अब लगा, हाँ बिल्कुल सही कहा, अब लगा अच्छा, यही होना चाहिए सर, हम यही कह रहे थे सर तब से, लेकिन आप हमारी भावनाएं समझ नहीं पाते, क्योंकि भावनाएं थी बाहर, हम थे अंदर, समझ कहां से पाते बेटा। देखिए बेटा यहाँ पर CH2 और बेटा CH3, बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है। देखिए इसका नाम जानोगे तो इनसे पूछोगे, ये कहोगे अब मैं उल्लू के बंदे मेरा नाम क्या है, ब्यूटीन है, तो हम कहेंगे भाई कहा टेंशन ले रहे हो, तो हम भी तो भाई बोल लेते वन ब्यूटीन, क्योंकि नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, वन क्योंकि एल्केन क्या है यहां से स्टार्ट होगी, क्योंकि एल्केन है पर वन ब्यूटीन। अब इन पे कहा कि आओ अब तुम पे हम अटैक करने चल रहे हैं, एल्केन ने कहा आओ, हम तो बने ही इसलिए हैं ताकि तुम बार बार आओ और हम पे अटैक करो, तो हमने कहा काहे टेंशन लेती हो, इतना देखिएगा, काहे टेंशन लेती हो, तुम काहे टेंशन लेती हो इतना, यहाँ देखिएगा टेंशन इतना काहे लेती हो जब हम हैं, तो मरकरी ने कहा नहीं बाबू हम भी तो आएंगे पीछे से, तो एसिड ने कहा आप मत जाइएगा वरना तुम्हें उठा के पटक देंगे, क्योंकि एसिड के साथ ये जुड़ा हुआ है, प्लस और दे दिया यहाँ पर, और दे दिया गया और मजा आ गया मजा, ठीक। इस तरह से जो है ये आपको कैटलिस्ट यहाँ मेंशन कर दिए गए, ठीक। सोडियम बोरोहाइड्राइड और मर्क्यूरिक एसिड, ठीक, और ये दे दिया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल रद्दी टाइप का सवाल है, अगर वो सवाल आपको समझ आ गया होगा, ठीक। तो बेटा इनसे लिखो, आप बताओ कि तुम्हारा जो अटैक करेंगे, तुम हमको बता रही हो कि तुम हो ऑक्सी डी मर्क्यूरेशन रिएक्शन, तो हम समझ जाएंगे कि तुम्हारे अंदर कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। क्यों सर ये बात कहां से निकल के आई, तो ये बात इनने बता दी, देख के सोडियम बोरोहाइड्राइड जहां दिखे, मर्क्यूरिक एसिड दिखे, तो समझ जाना वाटर का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ किसके है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के है, मर्क्यूरिक एसिड के है, विदाउट रीअरेंजमेंट, क्लियर। तो देरी किस बात की है, आओ इनने कहा यहां से, इसने कहा हम देंगे प्रोटॉन, ये आया प्रोटॉन, इसने कहा हम देंगे न्यूक्लियोफाइल, हमने कहा आओ, ठीक। तो सर ये क्या लेने आया यहाँ पर, ये क्या लेने आया बेटा, ये मीडियम में की तरह काम कर रहा है, सॉल्वेंट की तरह, कैसे काम करते हैं, सॉल्वेंट की तरह। तो यहाँ देखिएगा अब दो चांस है, एक चांस है कि कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है, जैसे देखिए बेटा एक कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है और एक बार यहाँ न्यूक्लियोफाइल, और एक बार कार्बोकेटाइन यहाँ बन सकता है और एक बार न्यूक्लियोफाइल यहाँ बन सकता है। ये मैंने जानबूझ के सवाल दिया है क्योंकि अच्छा सवाल है, ठीक ना ये, हाँ। जब कार्बोकेटाइन बेटा यहाँ बनेगा, यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होंगे, तो आइए मैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म यहाँ लिखता हूँ, देखिए बेटा पर ये दो लिखता हूँ क्वेश्चन से, यहाँ देखिएगा दो यहाँ पर, आप ऐसा समझोगे ऐसे आप नहीं समझोगे आप, ठीक। देखिए यहाँ पर ये जब हो रही है रिएक्शन कि जब बेटा मैंने यहाँ पर जो प्रोटॉन था ना, ये प्रोटॉन जो है ये प्रोटॉन अटैक कर रहा है यहाँ पर, ये तब हो रहा है, क्योंकि ये बॉन्ड इधर भी टूट सकते हैं और ये इधर भी टूट सकते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर हर चीज सीखे, यहाँ पर क्या है यहीं से दिखाते हैं आप, देखिए अगर मैं ये बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ूं, अगर बॉन्ड इधर की तरफ तोड़े तो बेटा बनेगा यहाँ पर CH2 और नेगेटिव, और यहाँ पर CH, अब यहाँ से क्या बन जाएगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा,
ठीक, और यहाँ बनेगा CH2 CH3, ठीक। हाँ, तो मैं प्रोटॉन मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, प्रोटॉन यहाँ पर और इसका प्रोटॉन यहाँ पर, ठीक। ऐसे यहाँ लिखते हैं CH, आपकी प्रोटॉन यहाँ लिख लो CH और नेगेटिव चार्ज और CH2 CH2। देखिए अब देखिए, अगर ये भैया यहाँ अटैक करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ जा नहीं सकते क्योंकि इस पे ऐसी लात पड़ेगी कभी जिंदगी में नहीं आएगा ना, तो इसलिए बेटा ये यहाँ जाएगा। ऐसे क्या ये बेटा यहाँ जा सकते हैं क्या? ऐसा सैंडल पड़ेगा ना इस पे ना, तो दोबारा नहीं आएगा देखने बेटा ये ना, इसलिए यहाँ पर ये हमला करेगा ना। अब देखिए बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो अब बन गया यहाँ पर बेटा CH3 CH कार्बोकेटायन बना और ये बन गया ये CH2 CH3। ऐसे बेटा यहाँ देखिएगा। अच्छा तुम बहुत बड़ है ना बेटा, लिमिट में रहो, लिमिट में रहो, लिमिट में CH2 पॉजिटिव और CH2 और CH2 CH3, क्योंकि एक प्रोटॉन और एक 2 हो गए, एक प्रोटॉन एक 3 हो गए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? अल्फा हाइड्रोजन 2 ये है और 3 ये है, 5 हो गए यहाँ पर। दूसरी बात, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन है। कार्बोकेटायन को शॉर्ट में लिख रहा हूं सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। यहां देखिएगा, इनके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ये आ गए। अब ये कौन सा बेटा? ये है प्राइमरी कार्बोकेटायन, प्राइमरी कार्बोकेटायन। और मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैंने आपको एक्सप्लेन किया बेटा कि ऑर्डर जो सबसे ज्यादा होता है वो होता है टर्सरी कार्बोकेटायन, उससे कम होता है सेकेंडरी और उससे कम होगा प्राइमरी कार्बोकेटायन। क्लियर? ये बताया था मैंने स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अगर ये भी समझ नहीं आ रहा तो मैंने बताया था कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब वो ज्यादा पैसे वाला इंसान है, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है तो उनके पास पैसा कम है, कम पैसा मतलब वो सारे भिखारी है वो। क्लियर? देखिएगा अब इस केस में क्या होगा बेटा, यहाँ देखिएगा, यहाँ न्यूक्लियोफाइल ये आया और यहाँ बेटा न्यूक्लियोफाइल ये आया, ठीक। तो अब कहाँ जाएगा? ये अटैक यहाँ करेगा और ये अटैक यहाँ करेगा। तो अब देखिए बेटा यहाँ क्या बनेगा? CH3 CHO, ये बनेगा CHO3। इसको क्या बोल दिया बेटा? सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक। अब यहां से बेटा जाएगा ये यहाँ पर ये जाएगा और यहां से बेटा ये यहाँ पर जाएगा, ठीक। तो यहां से क्या बनेगा? CH2 और H बना, तो यहाँ पर CH2, इसको बोलते हैं बेटा प्राइमरी अल्कोहल, ठीक। हाँ, या बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल, या बोल सकते हैं ब्यूटेनॉल, ठीक। तो क्या है बेटा? ये है स्टेबल है, ये है अनस्टेबल है। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा? आपका आंसर हो गया ये, क्योंकि हर चीज स्टेबिलिटी को प्रमोट करती है। समझ गए ना? ये भी बेटा पूरी रिएक्शन मैकेनिज्म है ये जो मैंने आपको बताई है, तो इसलिए मुझे बताना नहीं चाहिए ऑलरेडी, कोई बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा कहां से लगातार सर आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि ये चला है बेटा बल्क शॉर्ट, ठीक। हाँ, इसलिए यहाँ पर क्लियर। तो ये सब का है इनका पूरा का पूरा क्या है इनका बेटा, ये वो है टॉपिक का, कैसे यहाँ पर रिएक्शन हुई, कैसे अटैक किया, सब कुछ है। क्योंकि क्लास में बेटा ऐसे ही होता है, कोई जानते हैं कोई बल्क शॉर्ट में क्या होता है, बस केवल टाइम के लिए होता है, ठीक है। ये वो उनके लिए है जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट हाईली खूब बिल्डअप है, ठीक है। ये हाँ देखिएगा आगे इससे और देख सकते हैं, थोड़ा एंजॉय और लेते हैं। मजा नहीं आया सर, बच्चे कहते हैं सर मजा नहीं आया, मेरे को मजा चाहिए थैले भर भर के। तो बेटा कहता हूं बेटा मजा चाहिए तो मजे के लिए बेटा ये सवाल करो बेटा, तो मजा आएगा आपको, अच्छे सवाल आएगा। ये सवाल करोगे बेटा तब अच्छे से मजा आएगा। अब मजा इतना आएगा बेटा आप उसको कंट्रोल कर लोगे, देखिएगा। CH अच्छा इसको भी यहां से हटाते हैं, इसको भी यहां से, चलो इसको रहने देते हैं। CH2
H2 और यहाँ लिख दिया मैंने CH2। ठीक, यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिया बेटा मैंने सोडियम बोरो। ठीक, हाँ ये मैंने लिख लिया यहाँ पर सोडियम बोरो टेट्रा ट्रिटिनियम। ठीक है ये, हाँ। अब यहाँ लिख दिया मैंने वाटर, लिख दिया मैंने वाटर नहीं, ये लिख दो D2O लिख दो और यहाँ लिख दो मर्क्यूरिक एसिड। H यहाँ पर आएगा 2। ठीक, ये है। अब पता क्या बेटा, ये पूरी रिएक्शन है बेटा ऑक्सीडेमर्क्यूरेशन रिएक्शन, मतलब यहाँ रीअरेंजमेंट नहीं होगा। समझेगा नहीं ये, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखना बेटा क्या देगा, यहाँ से ये क्या मिलेगा, T पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल OD मिलेगा। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक, तो इसका आंसर क्या है बेटा, CH3 बेटा ऐसा लग रहा है कि साला इंडिया का कोरोना मेरे पास ही आ गया बेटा। क्लियर ना डर। अब यहाँ देखिए इसको, जब यहाँ से ये अटैक करेंगे तो ये अटैक क्या करेंगे, यहाँ करेंगे, ये भाई साहब अटैक यहाँ करेंगे। क्लियर। तो आप देखिए यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से जाएगा OD आएगा और यहाँ से CH2T यहाँ लगा दे, चाहे T को यहाँ लटका दे। ठीक, तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इसका। क्लियर, हाँ कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए और बच्चों वाला सवाल देते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, कई बार एग्जाम में इस तरह के आई क्वेश्चन यहाँ पर ये, और इसको मैं यहाँ पर ये पहले करवा रहा हूँ इसके ऊपर ये सोडियम बोरो हाइड्रेट। भाई यहाँ पर मर्क्यूरिक एसिड। ठीक, क्या बन गया, ऑक्सीडेमर्क्यूरेशन रिएक्शन बन गई, ऑक्सीडेमर्क्यूरेशन रिएक्शन। तो अब यहां से क्या मिलेगा बेटा, यहां से मिलेगा मुझे प्रोटॉन, यहां से क्या मिलेगा मुझे बेटा, OD मिलेगा। क्लियर, हाँ। तो आप देखिए ना यहाँ पर इस केस में देखना, यहाँ पर इस केस में मैंने बताया था कि कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा यहाँ पर। तो जो जहां पर है वो वहीं पर यहाँ से अटैक कर देगा, ये यहाँ पर अटैक कर देगा। अब ये जो है ये जाकर यहाँ अटैक कर देंगे। समझ गए नहीं ये, तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा कि ये आके यहाँ जाए, क्योंकि वो जब होता कि जब कोई एसिड की प्रेजेंस में वाटर का अटैक होता। जो पहला स्टेप मैंने करवाया था, रीअरेंजमेंट करवाया था मैंने। ठीक ना, ये जो मैंने पेंटेन का एग्जांपल दिया था मैंने। ठीक, तो आप देखना इसका एग्जांपल क्या आएगा, CH3 और यहां पर आएगा OD और यहां पर CH2 और यहां लगा दिया मैंने 3, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन है 2 तो एक 3 हो जाएगा। ठीक, तो ये जाके कहां अटैक करेंगे बेटा, यहां करेंगे। तो ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया किसके अकॉर्डिंग, ये ऑक्सीडेमर्क्यूरेशन। ठीक, हाँ, क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है इसमें। क्लियर नहीं, पहला तो इसका लॉजिक से ये आया। और देते हैं इसी पे, देखते हैं इसी पे मैं करवाता हूं दूसरा क्वेश्चन से, इसी पर बस देख जाइए चीजों को आप। CH3 C डबल बॉन्ड CH2। ठीक, और यहां लिख दिया मैंने बेटा आने की एसिड लिख दिया H2SO4 और यहां लिख दिया डाइल्यूट, यानी DIL डाइल्यूट शॉर्ट में लिखते हैं ऐसे,
और H2SO4 है। या हो सकता है पेपर में बेटा आपके केवल ऐसे बन के आ जाए, ठीक, ये भी आ सकता है, ठीक। हाँ, तो अब बेटा क्या होगा, ये मैंने बताया था, ये जो होते हैं ये होते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी काफ रूल। तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होगा रीअरेंजमेंट होगा, रीअरेंजमेंट किसका होगा, ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन को शॉर्ट में लिखता हूं ऐसे में, तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसका क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा इसमें, क्योंकि क्या है एसिड का प्रेजेंस में वाटर का अटैक। तो आप देखिए इसका जो आंसर है वो आंसर बेटा मैं यहां देता हूं, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म पहले ही स्टार्टिंग में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, ठीक ना। तो अब देखिए यहां पर क्या आ गया, ये CH3 CH3 अब देखना यहां पर C और यहां पर O और H और यहां CH। अच्छा बोलिए ना, इतना क्लियर ना, इतना ये बन गया। अभी रीअरेंजमेंट मैंने नहीं कर पाया है, इतना बन गया ना। तो अब देखिए यहां पर ये अगर यहां पर आ जाए, ये ग्रुप जो है अगर यहां आ जाए तो क्या बन जाएगा, टर्सरी बन जाएगा। यहां पर ये यहां क्या है, सेकेंडरी है। तो अब बताओ टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा या सेकेंडरी, तो आप कहोगे सर टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए यहां पर क्या होगा, ये यहां से आएगा। लेकिन ये रीअरेंजमेंट की परमिशन जो है ये सिर्फ जब होगा जब हमारे पास इस तरह से रीजन आएंगे। क्लियर। हाँ, जो दो मैंने करवाया बीच में उसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। क्लियर। तो अब देखना क्या बनेगा बेटा, और ये चीज शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। तो अब क्या बनेगा बेटा, इसका मेन आंसर रहेगा, आंसर क्या रहेगा, CH3 और OH ग्रुप नीचे लगा दिया, चाहे बेटा इसको नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं से। CH और यहां लगा दिया CH3 और यहां पर CH3। तो ये क्या आ गया बेटा आपके, ये आ गया आपका आंसर आ गया ये, ठीक। हाँ, इससे होते हैं टर्सरी ब्यूटेन बोलेंगे इसको, ठीक है ना। ये हाँ, इस तरह से ऑप्शन है इसका, इतना क्लियर। इतना नोट को भी क्या है, टर्सरी क्या है, कार्बन है। आईपीसी नाम लिखेंगे तो आईपीसी नाम कहीं से स्टार्ट करते हैं, यहां से स्टार्ट कर दो आईपीसी, चाहे यहां से स्टार्ट कर दो, लेकिन यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे आईपीसी नाम, यहां से भी नहीं करेंगे, यहां से कर सकते हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप स्टार्टिंग में आ रहे हैं पर, ठीक। इतना क्लियर नहीं है। तो इतना सारा जो है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैंने, क्योंकि अब इससे बियॉन्ड आपके एग्जाम में नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुए आए ये क्वेश्चंस है, ठीक है। ये थैंक यू स्टूडेंट, बस इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक अपना जो है ध्यान रखिएगा। टाटा बाय, ओके।